घाटशिला के एक होटल में शुक्रवार को जिला निर्माण संघर्ष समिति के संयोजक सह हाईकोर्ट के अधिवक्ता लखन मार्डी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान समिति के संयोजक श्री मार्डी ने घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन की कार्यशैली पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि घाटशिला के बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं है, चाहे वह रोजगार का मामला हो या घाटशिला को जिला घोषित करने का मामला। घाटशिला के जनता से विधायक जी का कोई लगाव नहीं है। लगाव यदि होता तो नौकरी के लिए यहाँ के नौजवान पलायन नहीं करते। अपने कार्यकाल में विधायक अगर कुछ कार्य का सृजन करते तो वह जनता की उम्मीद पर खड़े उतर सकते थे, परंतु वे जनता की उम्मीद पर खड़े नहीं उतर पाए। उन्होंने कहा कि यहाँ की सड़क काफी जर्जर अवस्था में है, परंतु इस ओर विधायक का कोई ध्यान नहीं है। मौके पर सरोज दत्ता, सुरेश मुखी, तपन बेहरा आदि मौजूद थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। चर्चा कर रहे हैं लगभग 6-7 दिन के गैप के बाद हमारे आदरणीय विधायक जी श्री रामदास सोरेन जी ने 3 तारीख को 3 अगस्त को आप लोगों के साथ घाटशिला को जिला बनाने के लिए उसके द्वारा माननीयों के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा जो कार्रवाई हो रही है उसके संबंध में उन्होंने बताने का काम किया। मैं आज आप लोगों के माध्यम से सभी माननीयों को और खासकर माननीय विधायक रामदास सोरेन जी को आप लोगों के माध्यम से घाटशिला की आम जनता की ओर से समिति की ओर से पूछना चाहूँगा कि जिला कब तक बनेगी, चुनाव के पहले या चुनाव के बाद। मित्रों, उन्होंने अपने प्रेस मित्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि 2009 में जब माननीय रामदास सोरेन जी विधायक बने थे तब से उन्होंने प्रयासरत है। तो ये तो बहुत बड़ी मजाक हो रही है घाटशिला की जनता के साथ, इस जिला की जनता के साथ, घाटशिला अनुमंडल के जनता के साथ, कि कोई व्यक्ति विधायक रहते हुए, माननीय रहते हुए, उनकी पार्टी की सरकार ज़्यादातर समय पर रहते हुए उन्होंने घाटशिला को जिला बना नहीं पाया। और बाकी लोग जो जिला निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसको झुठलाने का प्रयास कर रहे हैं। यह घाटशिला की जनता की अपमान है। उन्होंने अपने संबोधन में आप लोगों से चर्चा करते हुए कहा कि जो जिला निर्माण संघर्ष समिति रांची की कुटे मैदान में धरना में बैठी थी उसमें संख्या बहुत कम थी। उनका कहना है केवल 10-12 के संख्या में लोग धरना में बैठे हुए थे। मेरा उनसे आवेदन है, आग्रह है, विनती है और मेरा आरोप है तो 30 तारीख को विधानसभा में घोर निद्रा में सो रहे थे जब बाकी राजनीतिक दल के विधायकगण झारखंड प्रदेश के युवाओं के हित में, झारखंड प्रदेश के किसानों के हित में, झारखंड प्रदेश की महिलाओं के हित में विधानसभा में शोरगुल किया। आवाज़ सुनकर उनका नींद टूटा। टूटने के बाद उनका एक प्रतिनिधि आदरणीय जगदीश भगत जी को जिला निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले धरना में बैठे हुए संख्या को गिनने के लिए भेज दिया। आप सभी जानते हैं आदरणीय जगदीश भगत जी जिस लालडी क्षेत्र में रहते हैं, आज जब खूब बारिश हो रही थी तो हम आ रहे थे तो देख रहे थे कि लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे, घुटना तक पानी बह रही है, लोगों का जीना हराम हो गया है। केवल लालडी की सड़क ही नहीं, घाटशिला की जो मेन सड़क है, मेन रोड है, उसकी जर्जरता का चर्चा नहीं किया जा सकता है। घाटशिला मेन सड़क के साथ साथ इस विधानसभा की जो भी जर्जर सड़क हैं, सारे सड़कों की गिनती करके टेंडर कराकर ठीक कराने का आदरणीय विधायक जी के पास न तो विधायक प्रतिनिधि है न तो खुद के उनके पास समय है। यहाँ के बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता कितनी को मिल रही है, कितने को नहीं मिल रहा है, उसकी संख्या गिनने का आदरणीय विधायक जी के पास
फुर्सत नहीं है। कितना जगह पर खंभा लचर स्थिति में है, इस बारिश में कितना जगह पर लचर तार है, कितना जगह पर ट्रांसफार्मर जली हुई है, ग्रामीण अंधेरे में है, उसको गिनने का विधायक जी के पास फुर्सत नहीं है। इस क्षेत्र के नौजवान रोजगार के तलाश में आंध्रा, तमिलनाडु आदि राज्यों में जाते हैं और उनकी मृत शरीर गांव में लौटती है। उन मृत शरीर को गिनने का विधायक जी के पास फुर्सत नहीं। अन्यथा इसकी समस्या को, बेरोजगारी की समस्या को विधानसभा में रखकर उनकी पार्टी की सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में रोजगार की सृजन के लिए कुछ काम होता, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को दूसरे राज्यों में जाकर अपना जान गंवाना नहीं पड़ता। यहाँ पर कितने खदाने चालू है, कितना बंद है, विधायक जी को गिनने का न तो फुर्सत है न तो उनका कोई प्रतिनिधि है। नमिनियों के माध्यम से लगभग रामदास सोरेन जी ने 3 साल धरना पर बैठे ताकि नमिनियों को परमानेंट नौकरी दिलाया जाए। उस झांसा में आकर इस क्षेत्र के बेरोजगार नौजवान कितना मर गए, कितना ने आत्महत्या किया। जैसे कि एक नाम मैं याद दिलाता हूँ, रितेश पातर जी, जो रोजगार के तलाश में, रोजगार के आस में मोह भंडार में रहते रहते अपने आप को इस पवित्र माँ रंकिनी की पवित्र धरती में ही आत्महत्या करना पड़ा। उसकी संख्या गिनने के लिए रामदास सोरेन जी के पास फुर्सत नहीं है। इस क्षेत्र के कृषक जो कृषि लोन के माध्यम से फिजूल में बैंक के चक्कर अभी तक काट रहे हैं, बैंक के अधिकारी उनको परेशान कर रहे हैं। झारखंड सरकार और उनकी पुलिस प्रशासन उन कृषकों को लोन देकर फंसाकर, अब जब गरीब अपना लोन नहीं चुका पा रहा है तो उनको परेशानी झेलना पड़ रहा है। उन कृषकों को, उन किसानों को गिनने का रामदास सोरेन जी के पास समय नहीं है। साथियों, ये पेशा कानून जो पंचायत को होना चाहिए, इनकी सरकार 5 साल में ड्राफ्टिंग तक नहीं कर पाई। देश के बाकी हिस्सों, बाकी राज्यों में पेशा कानून लागू हो चुकी है। 5वीं अनुसूची में जो प्रावधानें हैं, इस क्षेत्र में 5वीं अनुसूची प्रभावशाली नहीं है। क्षेत्र में गरीबी की वजह से जो ड्रॉप आउट छात्र है, उनकी संख्या गिनने का आदरणीय रामदास सोरेन जी के पास फुर्सत नहीं है। आप सबों को याद दिलाना चाहता हूँ, एक जिला है पाकुड़, जहाँ पर एक KKM कॉलेज हॉस्टल है। उस कॉलेज हॉस्टल में सैकड़ों छात्रों पर झारखंड सरकार के इशारे पर झारखंड की पुलिस प्रशासन रात के अंधेरे में छात्रों पर, निर्दोष छात्रों पर हमला करती है। उन लहूलुहान छात्रों की संख्या गिनने के लिए विधायक जी के पास फुर्सत नहीं है। जी को उन छात्रों की संख्या गिनने का फुर्सत नहीं। एक पाकुड़ क्षेत्र में ही आदिवासी महिलाओं के साथ कितनी अत्याचार हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठ कितना आ रहे हैं, वहाँ की माता बहनों के साथ कितने के साथ अत्याचार हुई है, उस संख्या को गिनने का रामदास सोरेन जी के पास न तो फुर्सत है, न उनकी सरकार के पास फुर्सत है, न तो उनको राहत दिलाने का उनके पास कोई योजना है। तो यहाँ के मरीज ठीक होने के लिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जाते हैं। जाने के क्रम में कितना मरीजों की जान जाती है, उस संख्या को गिनने का आदरणीय रामदास सोरेन जी के पास फुर्सत नहीं है। मॉडल स्कूल कितना बनी है, कितना निर्माणाधीन है। 5 साल विधायक रहे लेकिन एक भी मॉडल स्कूल को चालू नहीं कर पाए। आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, एक निर्माणाधीन भवन जो जगन्नाथपुर में है, दूसरा धलबुमगढ़ प्रखंड के जोड़सोल में है, उनका न तो रिपेयरिंग करा पा रहे हैं, न तो निर्माणाधीन भवन बनाने वाले ठेकेदार को 5 साल में ब्लैक लिस्टेड कर पाए। घाटशिला कॉलेज की स्थिति को आप लोग देखिए, उसके साथ बाकी स्कूलों को भी देखिए, वहाँ की शिक्षकों की संख्या क्या है,
विद्यार्थियों की संख्या क्या है उसको गिनने का रामदास सोरेन जी माननीय को फुर्सत नहीं है, न तो उनकी प्रतिनिधि को है। यहाँ पर अच्छी ढंग से शिक्षा की व्यवस्था नहीं होने के वजह से दूसरे राज्यों में जा कर के यहाँ के बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनके साथ जो अमानवीय अत्याचार होती है, आप लोग के जैसे ही बाकी पत्रकार मित्रों के माध्यम से पेपरों में हम सभी पढ़ते हैं।